नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। उत्तम क्षमा धर्म की। जैसे ही वर्षा योग प्रारंभ होता है, लोगों को 10 लक्षण पर्व का इंतजार होता है। जो धर्म से जुड़ा होता है या जो धर्म से नहीं भी जुड़ा होता है, इन 10 दिनों धर्म करने की भावना बनाता हुआ इंतजार करता है कि कब 10 लक्षण धर्म आएंगे और हम पर्युषण पर्व मनाएंगे। ये जन सामान्य इस बात को समझता है कि धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यद्यपि हम सब अधर्म से परिचित ज़्यादा हैं, किंतु ये भी निश्चित है कि अधर्म हमारे जीवन को सुखी नहीं बनाता, किंतु धर्म हमारे जीवन को सुखी। धर्म किसे कहते हैं? यो धरति उत्तमे सुखे। क्या कहा? यो धरति उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में धरता है उसका नाम है धर्म। क्या कहा? सब लोग बोलो। धर्म किसे कहते हैं? उत्तम सुख में धरता है। और हमारे लिए संसारी प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य क्या है? तो अपने जीवन को सुखी बनाना। अपने जीवन को सुखी बनाना। और हमारा जीवन कैसे सुखी बने? कोई पंचेंद्रिय के विषय सामग्री इकट्ठा करता है। जितने भी आज आप उपक्रम करते हैं गृहस्थ आश्रम में, सब अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तो करते हैं, किंतु सही बताना, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना और अपने दिल से ही जवाब देना कि आज तक हमने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जिन संसाधनों को जोड़ा है, क्या हमें सुख मिला क्या? और मिला तो कितना मिला? देखो, नहीं मिला ऐसी नहीं कहो, कछु कछु तो मिलो। सब कुछ नहीं मिला, नहीं तो कुछ कुछ तो मिला। और कल्पना तो यही करते हैं कि जैसे हम मान लीजिए भोजन करते हैं हमारा जीवन सुखी बनेगा, धन बनाएंगे कमाएंगे तो हमारा जीवन सुखी बनेगा, विवाह करेंगे तो बोलो बोलो जीवन सुखी बनेगा, घर गृहस्थी बसाएंगे तो बाल बच्चों के जीवन सुखी बनेगा। ये सारे के सारे प्रक्रिया जितने हम अपने आप को जीवन में सुखी बनाने का उद्देश्य लेकर के तो
एक श्रावक करता है, किंतु वास्तव में ये भी अनुभव करता है कि जितना हमने सोचा था उतना तो सुख मिला ही नहीं। आपको मिला हो नहीं मिला हो ऐसा नहीं, किसी को भी सुख नहीं मिला। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? वैराग्य भावना में पंक्ति आती है, यदि गृहस्थ आश्रम में संसार में रहते जीवन सुखी बन जाता तो तीर्थंकरों को क्या कमी थी। कहाँ पर जन्म लिया बताओ? राजाओं के घर में जिनका जन्म हुआ, किसी प्रकार की कमी उनके परिवार में नहीं थी, फिर भी तीर्थंकरों ने भी घर को छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कहूँ न सुख संसार में सब जब देखियो। अभी आपको समझ में नहीं आया है, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में आने के बाद भी उस ओर हमारा पुरुषार्थ हो जाए, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। हमने देखा अपने जीवन में इतने लोग हमें मिले जो कि भैया बहन थे, गृहस्थ सांसद जब अविवाहित थे, और वो सब कहते थे हम तो मुनि बनेंगे, आर्यिका बनेंगे, अपना आत्म कल्याण करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, लेकिन उनका पुण्य नहीं था। आज उनको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ा। एक व्यक्ति हमारे पास लखनऊ से आया, आचार्य महाराज के जब हम संग में थे तो रोने लगा, धोती दुपट्टा पहना। तो हमने क्या, क्यों भाई क्या बात है, ऐसे आंखों से आंसू क्यों बरस रहे? बोले महाराज मैं आपको क्या बताऊं, बचपन से मेरे भाव थे मुझे मुनि बनना है, और मेरे मुनि बनने के लिए आचार्य महाराज के लिए कई बार निवेदन किया, किंतु मेरे माता पिता की मैं एक ही संतान थी। तो माता पिता ने कहा बेटा तू मुनि बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसलिए अब तू मुनि दीक्षा नहीं ले, तू तो पहले हमारी व्यवस्था बना, एक बहू ले आ, उसके बाद तुझे जो करना हो सो करना। अब बोले महाराज मैं क्या, और दूसरी बात इस, फिर भी मैं तो दृढ़ था, मैंने कह दिया नहीं मैं तो मुनि बनूंगा, दीक्षा लूंगा। लेकिन मेरी ये स्थिति थी, जिस दिन मैं एक बार भोजन कर लेता था सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी, शरीर में इतना कष्ट होता था। मैं सोचता था कैसे मुनि बनूंगा, क्योंकि मुनि बनने के लिए एक बार भोजन करना अनिवार्य है। अब इधर शरीर साथ नहीं दे रहा था, उधर माता पिता की ये भावना थी। अब आखिर गुरु महाराज के पास जब मैंने निवेदन किया तो गुरु महाराज ने यही कहा, भैया साधु नहीं बन सकते कोई बात नहीं, कम से कम सतग्रस्त बन के भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। और मैंने विवाह करा लिया। सुन रहे हैं आप लोग? सो रहे ना? अच्छा सो रहे हैं। अब बोले महाराज मैंने विवाह करा लिया और मेरे एक संतान भी होगी, लेकिन बात यह है मेरी पत्नी और मेरे दोनों के विचार नहीं मिलते। मैं कहता हूँ कुंडलपुर चलो, वो कहती कश्मीर चलो। मैं कहता हूँ गुरुजी के पास बैठो, वो कहती नहीं बाहर मार्केट में घूमो। अब बोले मैंने कहाँ है तेरी पत्नी? बोले आई है, वो बाहर घूम रहे बच्चे के साथ, लेकिन कभी वो यहाँ पर जैसे तैसे में मना के लाया तो ही वो आप लोगों के पास आके बैठ के नहीं करना चाहे। तब हमें लगा कितना दुर्लभ है। अर्थात सामान्य साधु बनना दुर्लभ है ही, किंतु सदग्रस्त बनना भी उससे कई गुना दुर्लभ है। लेकिन हर व्यक्ति सच्चे सुख की चाह में निरंतर पुरुषार्थ करता है, लेकिन वो सच्चा सुख उसको प्राप्त नहीं होता। तो कैसे मिले? अग्नि के पास सारी जिंदगी बैठोगे तो भी शीतलता का अनुभव होने वाला। तो पंचेंद्रिय के विषय भोग में वो आनंद सुख है कहाँ? तो क्या करें फिर? कैसे हम धर्म का पालन करें? तो धर्म का पालन वास्तव में वो औषध के समान है, जो कि हमारे जीवन में हमें दुख से बचा सकता है। लेकिन एक बार इतना जरूर ध्यान रखना, धार्मिक क्रिया और धार्मिक भावनाओं में थोड़ा अंतर है। सुन रहे? धार्मिक क्रिया और धर्म, अथवा अपन ऐसा लगा लें तो दो प्रकार की हम जिंदगी जीते हैं, एक बाहरी जिंदगी और एक भीतरी जिंदगी। एक बाहरी धर्म होता है और एक भीतरी धर्म होता है।
जैसे आप लोग प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप करते हैं और यथाशक्ति आप 5 पाप से बचते हैं, ये एक हमारे बाहरी धर्म है जो कि हमें ये बच्चे, ये बाहरी धर्म, यदि आप बच्चों को ले जाना तो ले जाओ बाहर, है ना बेटा, सुनना नहीं तो बाहर खेलो जाओ। अब क्योंकि बाहरी धर्म हमारे लिए भीतरी धर्म की ओर ले जाने का साधन है। भीतरी धर्म कौन से हैं? तो धर्म कैसे कहते हैं? जो सुख का कारण बने। एक हमारी जो प्रक्रिया से आप धर्म कर रहे हैं ये धार्मिक क्रिया है, और भीतर धर्म क्या है? जैसे आचरण का उत्तम क्षमादि भावो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि ये जो 10 धर्म है इनके विकास के लिए ही हम बाहरी क्रिया करते हैं। अभी आप लोगों ने 10 लक्षण की पूजन करी होगी, और पूजन में क्या 10 लक्षण की प्रस्तावना में, स्थापना में पढ़ा है, क्या पढ़ा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, दुख से गति करतार। देखो ज्यादा नहीं करना, जो अपन को उसको समझो। चहु गति दुख से काढ़ी मुक्ति करतार है, चारों गतियों के दुख से निकाल करके और मुक्ति का सुख अगर कोई देने वाला, ये 10 धर्म है। इन 10 धर्म में सारभूत धर्म कौन से हैं? 2। अंत में कौन से? आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये धर्म के सार है। जिसने आकिंचन और ब्रह्मचर्य को अपना लिया से सब धर्म उसके पास स्वयमेव आ जाते हैं। किंतु उसके पहले 4 धर्म जो हमारे पास है, क्षमा मार्दव आर्जव शौच, ये 4 तो परिणाम है, ये हमारे भावात्मक धर्म है, ये अंतरंग की प्रक्रिया के धर्म। ये किसी को देखने में नहीं आते कि आपके भीतर कितने क्षमा मार्दव आर्जव है, किंतु बाहरी जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं इन 4 के लिए करते हैं। और सत्य आगे जो है ये आपके उपाय हैं। तो आज अपने सामने सबसे पहला धर्म जो है उत्तम क्षमा धर्म है। अब धर्म को हम बातें सुनना चाहते हैं तो पहले अपने मन को भी साफ करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने एक नगर में एक संत आए। नगर में एक जब साधु संत पहुँचे तो उनको पता था ये संत बड़े महात्मा हैं और ये हमें ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे हमारा जीवन आनंदमय बने। तो साधु के पास वो उस राजा पहुंचा कि कृपया मुझे आप धर्म क्या होता है समझाएं जिससे मैं सुखी बन सकूं। तो राजा ने कहा, साधु ने कहा, भाई ठीक है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो मेरी भी एक भावना है कि मैं आपके राजमहल में आकर के आपको धर्म का उपदेश दूंगा, लेकिन पहले कुछ पेट पूजा होगी, उसके बाद आपको मैं दूंगा, इसलिए मैं तो घर आपके राजमहल में ही सुबह पधारूंगा। और वह साधु दूसरे दिन राजा के यहाँ पर दरबार में पहुंचा, और जैसे ही राज दरबार में पहुंचा राजा ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद वो कहने लगा, राजन ने हाथ जोड़ करके कहा कि साधु जी चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद उपदेश देना। तो राजा ने, साधु ने कहा ठीक है चलिए। और जैसे साधु को जब वो ले गया तो उसने बढ़िया खीर बनाई थी, और सबसे पहले जैसे साधु को खीर देने को रहा तो साधु ने अपना कटोरा निकाला, भैया मैं तो कटोरे में ही भोजन करता हूँ और तुम इस कटोरे में खीर दे दो। जैसे झोले में से कटोरा निकाला और राजा के सामने किया, और राजा ने एक चम्मच खीर उठाई और जैसे कटोरे तक ले गया उसने चम्मच वापस कर ली। अरे, साधु कहने लगा, क्या बात है, आपने तो कहा था मैं आपको भोजन कराऊंगा, फिर आपने चम्मच वापस क्यों ले ली? बोले, साधु जी जरा कटोरा में देखिए तो उस कटोरे में तो कचरा पड़ा था, कंकर पत्थर थे, और यदि, अरे क्या बात है, आप मुझे खीर देना दीजिए। नहीं, इस कचरे और कंकर पत्थर में अगर मैं खीर डालूंगा तो मेरी खीर भी बेकार।
तो क्या करना होगा, पहले इस कटोरा को साफ करो। तो उसने साफ कर दिया, धो लिया, फिर उसने खीर दे दी। साधु ने भरपेट खीर खा ली, भोजन हो गया। बोले मैं जाता हूँ। अरे कैसे जाते हैं, आपने तो कहा था मैं उपदेश दे करके जाऊंगा। बोले बात ठीक है भैया, जब तुमने थोड़ी सी खीर देने के पहले मेरा कटोरा देखा और कटोरे में गंदगी थी तो खीर नहीं डाली। अब यदि तुम धर्म की बात कर रहे हो, किंतु आपके मन में जब तक यह राग द्वेष मोह आदि का गंदगी भरी है, तब तक मेरी धर्म की खीर कैसे काम करेगी। इसलिए पहले तुम्हें आप मन को साफ करना पड़ेगा। और कैसा साफ करना पड़ेगा, बच्चे जैसे। बच्चे मन के सच्चे हैं, कैसे होते, मन के साफ सुथरे होते हैं, उनको किसी से राग नहीं द्वेष नहीं। खाना पंचम काल के टीवी के 21वीं शताब्दी में थोड़ा अंतर आ गया और 20वीं शताब्दी तक तो जैसे बच्चे होते थे वैसे होते थे। अब लेकिन कंप्यूटर का जमाना आ गया, माताओं की भी परिवर्तन आ गया, लेकिन बच्चे सरल होते थे। और बच्चे बनकर आओगे गुरु के सामने तो निश्चित तुम्हारे भीतर वह बात पहुंचेगी। जिस स्लेट में अगर पहले से गुदा हो उसमें और कुछ लिखना चाहो तो लिखना संभव, किंतु कोरी स्लेट लेकर के हम जाते हैं तो स्लेट पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इस 10 धर्म को अगर हम अंगीकार करना चाहते हैं तो हमें अपनी स्लेट, बोलो भैया, साफ सुथरी करनी होगी। मन में पुराने संस्कारों को अलग करना पड़ेगा। एकदम कैसे हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा, किंतु भावना भाते भाते यह सब कार्य होता है। और यहाँ पर वह 10 लक्षण धर्म में जो क्षमा धर्म है, इस धर्म के मूल अधिकारी तो मुनि महाराज ही होते हैं। ने कल जैसे हमने आपको बताया था पिछले दिनों कि श्रावक संस्कार शिविर का उद्देश्य ही ये है कि हम सब मुनि और आरिका बने। जो शिविर में बैठे हैं उनका उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य हमारा अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो। तो पहले हम जो प्रक्रिया में जूझ रहे हैं, जिस प्रक्रिया में ध्यान आदि सब कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे आदर्श कौन है। बोलो, आप लोगों ने पूजन करी, सबसे पहले किसकी पूजा करी, देव शास्त्र गुरु। अब देव शास्त्र गुरु की पूजन करने का अर्थ क्या है, मात्र भगवान की पूजन करके हम संतुष्ट नहीं होते। विश्व के दर्शनों में एक जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है आप भी भगवान बन सकते हैं। हम भगवान की पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। बोलो, भगवान की पूजा किस लिए करते हैं हम भी भगवान बने। अनर्घवद प्राप्त अर्घम निरपामति स्वा। हे भगवान, जैसे आपने अनमोल पद को प्राप्त कर लिया है वैसे मुझे भी अनमोल पद मिले। तो देव शास्त्र गुरु तीनों की पूजा की ना, आत्मा नवदेवता की पूजा की, उसमें गुरु आ गए आचार्य उपाध्याय साधु। अब बताओ, क्या अरिहंत परमेष्टि आप सब बन सकते हैं क्या इस भाव में? हम बन सकते हैं क्या? नहीं बस। इस पंचम काल में कोई भी अनंत भगवान नहीं बन सकता। बोलो जल्दी से, हो कि नहीं? हाँ, सुबह से आज जल्दी जग गए तो अभी तो 8 बजे सो ही नहीं, उठे नहीं थे। आज कुछ लोग बहुत दिन बाद जल्दी उठ गए, नहीं तो 8 बजे के पहले सो के ही नहीं उठते। अब देखो, अरिहंत भगवान नहीं बन सकता। जो अरिहंत नहीं बन सकता तो सिद्ध भी। अब बताओ, अब 2 परमेश्वर तो बने ही नहीं सकते, कितो अर्घ चढ़ा लो ना अनंत बनोगे ना। अब बताओ, आचार्य परमेष्टि बन सकते कि नहीं बन सकते? बड़े सब तैयार है आचार्य। उपाध्याय परमेष्टि बन सकते कि नहीं बन सकते? और साधु परमेष्टि इधर पुरुष वर्ग में। अब महिलाएं है, साधु में जैसे देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ स्त्री पर्याय में कौन सा पद है? आर्य। तो आर्यिका बन सकते कि नहीं बन सकते? बोलो। पीछी वाली माता जी और झाड़ू वाली दोनों होती हैं।
तो झाड़ू वाली तो बने ही गई, अब पीछे वाली बन सकते कि नहीं बन सकते? अच्छा, जिनको ब्याह होगा वो नहीं बन सकते, बन सकते ना? चलो, जिनका विवाह हो गया वो भी आरिका बन सकती हैं, और जिनके विवाह हो गए वे भी पुरुष मुनि बन सकते हैं। सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां मुनि आरिका बनते, ऐसा नहीं है। वो तो आचार्य महाराज का एक कहना चाहिए उनका एक पुण्य इतना रहा कि उनको पूरी क्रिकेट टीम बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की मिल गई। फिर भी दो चार अब बाद में आचार्य महाराज ने दीक्षा दी, अंतिम शिष्य उनके कौन थे बताओ? हाँ, वे थे कि नहीं ब्याह वाले? बताओ, ब्याह किया, बाल बच्चे थे, पूरा सब किया, नाती पोते, उसके बाद भी मुनि बने। ऐसी जुगाड़ बना के रखो तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वो हमेशा आते थे हमारे, बस आचार्य महाराज से एक ही भाव, भले कोई प्रतिमा नहीं थी, किंतु जो उत्कर्ष सागर जी, क्या नाम, महावीर भैया, हमेशा आते थे, हमारे पास भी आते थे। हम जब महाराष्ट्र में रहे सदलगा में, बस मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। उन्होंने बचपन से ये मतलब आचार्य मुनि बनने के बाद उन्होंने सैकड़ों बार निवेदन किया आचार्य के, देखो भाई ले लो दीक्षा तुम कहीं भी, मैं तुम्हारा व्यवस्था बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो आपके हाथ से लेना है। मतलब उन्होंने आचार्य ने ये तक उनको कह दिया, तुम कहीं भी दीक्षा ले लो, हम तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे, लेकिन मैं दीक्षा बुजुर्गों को नहीं देता। अभी तक प्रक्रिया में दी भी नहीं मुनि दीक्षा, शायद उन्होंने समाधि के समय बाकी दी नहीं। अब वो तो लेकिन वो कहते नहीं नहीं, मुझे दीक्षा लेना और आपके हाथ से लेना। और फिर ये कहते थे, देखो हमारी महाराज आचार्य से हमारी परंपरा में है कि हमारे पिताजी मुनि बने, आप सब तो मुझे अकेला क्यों छोड़ते हो? सुनते हैं जब उन्होंने आचार्य ने कहा छुल्लक दीक्षा ले लो, बोले हमारे यहाँ कूने लंगोट नहीं पहनो आस्था है। उन्होंने कहा उत्कर्ष सागर जी ने, हमारी परंपरा में कूने लंगोट पहनो नहीं। मतलब इन्होंने भले पहने वर्तमान समय सागर जी वगैरह की दीक्षा हुई थी, लेकिन अगर आचार्य महाराज के तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब तो उम्र कितनी बची है, अब लंगोट पहनूं तो उतारूं कब? ऐसा सुना हमने जब अंतिम उन्होंने कुछ कहा, आचार्य मुस्कुराए। अब उन्होंने भी यही सोचा, बार बार आचार्य कहते थे, यदि महावीर नहीं होते तो हम कैसे घर छोड़ पाते? क्योंकि समय सागर जी, योग सागर जी, मल्लप्पा जी, समयमती जी, दोनों बहनें सब निकल गए, मात्र एक अकेला बचा महावीर। और उसने वहां जाके घर खेती बाड़ी सबको संभाल लिया। तो हम सब यहाँ पे घर छोड़ करके मुनि राधिका बन के धर्म ध्यान कर रहे। अब इसका इतना बड़ा उपकार है, हम क्या करें? अब इनका उपकार भी चुकाना तो पड़ेगा। और पंचेंद्र के विषय भोग तो नहीं मांग रहा ना, वो क्या मांग रहे थे? मुनि दीक्षा चाहिए, मुनि दीक्षा चाहिए। फिर आचार्य महाराज ने क्या सोचा, अंत समय में सोचा कि भैया अब अपने को भी यद्यपि घर का मोह नहीं है, किंतु जो व्यक्ति संयम पथ पर बढ़ना चाहता है, अब मेरा भी भरोसा नहीं, और उनकी उम्र तो आचार्य महाराज से और ज्यादा थी। फिर उन्होंने उनको वहाँ पर दीक्षा दे दी। कहने का गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी मुनि और आरिका तो बना जा सकता है। तो ये श्रावक संस्कार की या जो धर्म में दिन है, ये 10 दिन हमें एक ही भावना भाना है, किसी को किसी से कुछ नहीं पूछना, धर्म के मामले में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। ऐसा बताते हैं जब शादी होती है, सब लोगों की हुई ना, अरेंज मैरिज नहीं कोर्ट मैरिज, फेरे हुए थे साथ, बोलो भैया भाई साथ ही बैठे ना, उस समय वचन भी हराए जाते हैं। तो एक वचन ये भी सुनते हैं, हमें पता तो नहीं ना, हमने कभी सुनो ना देखो, कि धर्म के मामले में कोई किसी को बाधा, ऐसा होता कोई वचन? हमारे दीक्षा के मामले में कोई किसी को बाधा, बोलो कभी जोरदार लड़ाई झगड़ा हो जाए ना घर में, तो ज्यादा परिणाम बिगाड़ने के सीधे हम तो जाके दीक्षा लेंगे। 2 दिन में पूरा केस ना समझ जाए तो बताना। तो मुझे कहते हैं लड़ाई हो गई, हम जे चले मायके, चले आओ, उन्हें पता 2-4 दिन में अपने आप आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, पहली बार आ गए, दूसरी बार नहीं लौटेंगे। नहीं, इतना जरूर एक बार देखो कितना आज हमारे लिए, इसलिए भारतीय जैन संस्कृति में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं। सुनो,
कोई तलाक की व्यवस्था नहीं। फिर क्या है? वैराग्य की व्यवस्था है। यदि आपको गृहस्थ आश्रम में अनुकूलता नहीं है तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। राजोल और नेमी की कथा आपने सुनी है। जब नेमीनाथ बीच में पटरी से खिसक गए, अब राजोल ने सोची मैं क्या करूं, दूसरी सेटिंग नहीं। उन्होंने कहा जब नेमी चले गया वही मेरा मार्ग है, और उसने भी आर्य का व्रत को अंगीकार कर लिया। ये वैराग्य का ही हमारे लिए पद सर्वोत्कृष्ट पद है। और यहाँ पर अभी जो 10 दिन अपन 10 धर्म में, तो सबको एक ही भावना 10 दिन माना है कि कब हम मुनि बने और कब हम आर्यिका बने। संत साधु बन के विचरूं, बोलो संत वह घड़ी तब आएगी, बोलो हमारे माँ बोल। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, बोलिए एक साथ। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो आएगा वैराग्य मुझको, इस दुखी संसार से। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष। हाँ, इतना मत समझना कि सही में 10 दिन में सब दीक्षा ले लेंगे, कोई नहीं लेगा, ये भी पक्का है। देखो भावना तो भाव सुनो, भावना भवनाशिनी, और इस जन्म में भावना भाओगे तो पता नहीं कब ये पुण्य का आपका उदय आएगा। हम लोग जब मुनि बने तो आचार्य महाराज कहते थे एक भव की भावना नहीं, भाव भाव में जब भावना भाई होगी कि हम कब मुनि आर्यिका बने, तब जाके इस भाव में मुनि बनने का सौभाग्य मिला। इसीलिए 10 दिन में ये भावना जरूर भाना। अब देखो सभी ने यथाशक्ति व्रत संयम को स्वीकार किया है। कोई उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, चटाई पर सोना है, मंजन अंजन आदि रंजमंजन का त्याग किया है, और राग रंग से बच करके जब 10 दिन की साधना में आप लगे ही हैं, तो क्यों साधना कर रहे पहले ये तो बताओ, क्यों कर रहे हैं बताओ। 10 दिन क्या बनना चाहते हैं आप? मुनि बनना चाहते। क्या बनना चाहते हैं बोलो? आर्यिका। इस जन्म में तो आर्यिका बने, अगले जन्म में तो मुनि बनना ही है। तो इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्यों कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग 10-10 उपवास करने वाले हैं, लेकिन पता चल रहा है 10 उपवास करके घर में सोने वाले हैं, मंदिर नहीं है, अभिषेक नहीं। बेटा हमारा सब लोगों से कहना, आपकी साधना वास्तव में कई गुना फल दे सकती है, बस हमारा उद्देश्य सही हो जाए। हमें मुनि बनना है, हमें आर्यिका बनना है, हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है। आज तक हमने जितना पुरुषार्थ किया 355 दिन, सच्चा सुख नहीं मिला। मिला भी तो कितना मिला? इंद्रिय सुख मिला, वो भी कितना मिला? आटे में नमक के बराबर। कितना मिला सुख बोलो? 1 किलो आटे में आधा किलो नमक इतना ही सुख मिला। हे भगवान,
कहता है 1 किलो दुख में और चुटकी भर सुख। जैसे वो एक शहद की बूंद के लिए व्यक्ति जीवन निकाल देता है, तो अब हमें यही समझना, आज पहला दिन है, उत्तम क्षमा धर्म है। तो उत्तम धर्म क्या है? वत्तु स्वभावो धर्मो। धर्म कहीं बाहर से लाना ही नहीं, धर्म तो हमारा स्वभाव है। अभी आप लोगों ने मूक माटी में हमने आपको पढ़ाया था, जितने लोगों ने सुना, आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। थोड़ा सा आपको बता दें, भूख तो लगे ही नहीं रही किसी को अभी, अब वैसे मिलने भी नहीं 11 के पहले अब देखो है। और वैसे ही ध्यान रखो, जब साधु संगति में बैठते ना, भूख प्यास लगती नहीं। और हमें ध्यान है, जब घर में हम लोग थे ना, तो अभिषेक पूजन करने जाते थे, जब तक पूजन पूरी ना हो तब तक भूख नहीं लगती, और पूजन करके आओ तो ऐसी भूख लगती थी, कच्चा पक्का जो मिले ले आओ। ये भी पूजन का चमत्कार है। कई लोगों जिनको भूख नहीं लगती, बीमारी हो ना, तो अभिषेक पूजन करो, ऐसे जोरों को किल्ला के भूख लगती है कि घर जाते से कचकटरी जैसी दाल हो ले आओ, तुम तो सब दो, हमें तो भूख लगी। बाबा लगी तो नहीं आई? हाँ हाँ हाँ, ठीक, वो उसके लिए तो छूट है। हाँ, क्या करें सुनो, आचार्य ने बहुत अच्छा मूक माटी प्रसंग दिया। जब कुमार ने कुंभ बनाया, और कुंभ बनाने के बाद जब वहां पर एक सेवक उसको लेने आया, उसने कुंभ को लेकर के कंकड़ से बजाना शुरू किया। और जब बजाना शुरू किया तो उसमें से सप्त स्वर निकले, सा रे ग म प ध नि, 7वां 8वां हो जाएगा, 7 स्वर निकले। तो सेवक बड़ा चमत्कृत हुआ, आखिर क्या रहस्य उसमें छुपा है? तो वहां पर बताता है, वह सारे अर्थात दुनिया के जितने भी गम यानी दुख है, पद माने स्वभाव, नी माने नहीं है, जितने भी दुख हैं, विभाव परिणाम है, ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें तो गुस्सा आता, हमें तो बहुत स्वभाव, इनका स्वभाव ही ये, क्या करें? वे कहती महाराज इनका स्वभाव ही दिन भर गुस्सा करना। तो गुस्सा करना स्वभाव है कि क्षमा करना स्वभाव है? बोलो, बोल नहीं रहे। तो गुस्सा करना स्वभाव नहीं, तो दिन भर गुस्सा करते, बोले महाराज हमारा तो स्वभाव ही नहीं है। तो ये धारणा बनाओ कि सुख हमारा स्वभाव है, दुख हमारा स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार जो 10 धर्म में अगर हमें क्षमा धर्म चाहिए है, तो क्षमा कहाँ से मिलेगी? भीतर ही है। जैसे बादल हो जाता है तो सूर्य की किरणें धरती तक नहीं आती, इसी प्रकार हमारे पास क्रोध आदि जब विकारी भाव हो जाते हैं, तो क्षमा हमारा धर्म होते हुए भी प्रकट नहीं होता। तो क्षमा को हमें खोजना है कि खोदना है? सब खोदना है, खोजना नहीं है। खोजना और खोदने में अर्थ है, मोड़ा गुम गया तेरा खोज लियो कहाँ मिले। बेटा गुम गया, कोई गुम गया तो खोजना पड़ता है, और खोदने के लिए पानी कहाँ है? पानी का जमीन के भीतर। तो क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। ऊपर की जो मिट्टी है उसको, पानी तो है ही। बोलो पानी कहीं बाहर से आया क्या? सुन नहीं रहे। पानी कहीं बाहर से आया क्या? नहीं। पानी कहाँ पर था? भीतर ही है। फिर हमने क्या किया? खोदा, मिट्टी को अलग कर दिया, बस इतना ही सा तो काम है। जो हमारी विभाव परिणति है, जो हमारे क्षमा धर्म को ढांक देती है, उसको हमें अलग करना है। तो हमारा भीतर जो क्षमा, फॉरगिवनेस, आज बड़े बड़े कल भी पेपर में आए परसों कि क्षमा एक बहुत बड़ी औषधि है। इस पर इतनी मोटी मोटी पुस्तकें में माँ क्षमा को लेकर के, अभी महाराज जी पास लेके आया था, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसने इस पर खोज करी और थीसिस लिखते हुए इतनी बड़ी, कम से कम, कि क्षमा के माध्यम से हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और मानसिक शारीरिक अनेक रोग मात्र क्षमा धारण करने से हो सकते हैं। क्षमा करते क्या है, कोई कितना भी आपके लिए विपरीत परिस्थिति बनाए, लेकिन उसमें हमें उबलना नहीं है, परिणाम नहीं बिगाड़ना। महाराज जी कैसे संभव है? संभव तो है।
अब ये बात अलग है कि अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, देखो हम महाराज बन गए, अब हमें तो पता है भैया कितना भी गुस्सा करो कछु लाभ होने वाला नहीं, इसलिए क्रोध करने से कोई मतलब नहीं। आपको पता है थोड़ा सा आंख दिखा दो ना तो बहुत सारे काम हो जाते, देखो कह रहे हो जाते होते ही है। अब देखो माँ यदि बच्चे पे गुस्सा ना करे तो बच्चे का कभी उद्धार नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत क्रोध करते कि माँ की आंखों में तो गुस्सा होता है किंतु माँ की गोद में कभी गुस्सा सुन नहीं रहे। माँ की गोद में कभी गुस्सा नहीं होता। माँ बच्चे को मार भी देगी ना तो भी आंखों में बच्चे के नहीं माँ के आंसू पहले आते। यही तो माँ की ममता है। लेकिन क्रोध बिल्कुल भी ना करें तो लाड़ येत बहुबो दोषा ताड़ येत बहुबो गुड़ा। जो माँ अपने बच्चे को ताड़ित करना नहीं जानती वो कभी बच्चे का विकास कर ही नहीं सकती। कैसी पिटाई भई थी पता है? निकालो लूगर, चूल्हा जलता था उसमें से लकड़ी निकाल करके सीधे मोड़ा के मुंह तक पहुंच जाता था वो लूगर, तब ये सुधर पाए, नहीं तो अभी सब बदमाश होते। अपने ऐसे सुधरे हैं, इतने तो ठुको पिटो घरे अलग, स्कूल गए तो मास्टर और लगा तो वो रूल और क्या कहते पिताजी माँ साहब जितना इसको सुधार दो सुधार दो, चमड़ी हमारी मोड़ा तुमाओ, नहीं चमड़ी तुम्हारी मोड़ा हमाओ। पता क्योंकि उनको पता है बिना इस प्रक्रिया के तपाए सोना बनेगा नहीं। सोने को खरा बनाना है तो अग्नि में तो तपाना पड़ेगा, और जस्ट वेट थोड़ा इंतजार करो, ये भी व्यक्ति के विकास को निखारने वाली प्रक्रिया थी। इंतजार करना हम सीखते थे और उस समय जो मार पड़ती थी ये उसके बाद भी बच्चों को सरलता से वो उसको स्वीकार करते थे। और ये मानना निश्चित मानना क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ अपने कर्मों पर क्रोध करो, अपने अज्ञानता पर क्रोध करो, और दूसरों पर यदि करना भी है तो फुसकारो मत काटो नहीं। क्या हुआ सुनो, एक क्या हो गया हमारी सुन ले भैया यार। एक सर्प था, बताते छोटी छोटी दृष्टांत। एक सर्प था वो सबको काटता था। उस समय एक साधु वहां पर निकले तो लोगों ने शिकायत की, तो साधु को देख करके सर्प साधु के पास भी आया, तो साधु ने सर्प को समझाया सर्प भी संगी पंचेंद्रिय है, समझदार बात भी सुन सकता है, और कहानी में तो सब चलता है। जब मूक माटी में एक एक पात्र बोल सकता है चम्मच भी बोलती है, मटका भी बोलता है, तो अपनी कहानी में सांप ने सुन लिया और मनुष्य ने बोल दिया क्या। इधर साधु ने समझाया देखो हिंसा करना क्रोध करना बहुत अनर्थ है। क्रोध करने वाला दूसरों का बुरा करे अथवा ना करे अपना बुरा जरूर कर लेता है। देखो जिस पर तुमने गुस्सा किया ना, जैसे मान लीजिए तुमने अपनी पत्नी भी किया, पत्नी ने पति भी किया, अब गुस्सा करने वाला तो चला गया, वो पति देव ड्यूटी पे चले काम में, अब तुम दिन भर भिनभिनाओ, अब तुम काम में लगे, तुम अपने संकल्प कर। तो क्रोध करने का अर्थ है दूसरों के अपराध का दंड स्वयं को देना। लेकर जाओ डायरी पेन सब में लेकर रखबे के लाए निकालो, सब पेन में एक आध बात कछो लिख लो, काम आ जाए। इतने तुम बुद्धिमान नहीं हो अकलंग निकलन जैसे कि एक बात में शब्द में कहाँ है बैग, क्यों बैग खोलो सब, हे भगवान सब बैग खोलो पेन कॉपी निकालो, और प्रति समय कोई एक ना एक बात अच्छी मिले। कहाँ है सबको बैग, कोई तो घर ही रखे। आप बोले महाराज क्या करें, अलमारी। सुबह सुनो, सुबह ध्यान की प्रक्रिया में भी लिखाना है, अभी भी लिखाना है, शाम को भी। ये पैड पूरा भरना चाहिए अच्छी तरीके से। हे भगवान सब ऐसे बैठे बलुआ में बैठे जैसे, कोई बात नहीं सबका खुल गया। बब्बा कहाँ है बैग है तुम्हारों के, मंदिर में कहाँ रखे राजे में। कल से ध्यान रख, सुनो आज पहले दिन आपकी भूमिका बना रहे। करने का अर्थ है दूसरों के अपराध की सजा स्वयं को देना। क्रोध करने का अर्थ है
दूसरों के अपराध की सजा स्वयं को देना। और हम शिविर में क्यों बैठे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और शाम को लिख लेना आप, है ना। अब आगे प्रक्रिया बढ़न दो, समय होने वाला है, जल्दी से इतने लिख लो। आज का एक पॉइंट, क्रोध करने का अर्थ है दूसरों के अपराध की सजा स्वयं को देना। दूसरा पॉइंट लिख लो, क्रोध उस अंगारे के समान है, क्रोध उस अंगारे के समान है जो कि सामने वाले को जलाए अथवा ना जलाए, किंतु अपने हाथ को तो जरूर जला देता है। अंगारा क्या होता है, दूसरे पर फेंकोगे तो क्या होगा, वो जले ना जले उसका हाथ तो 100% जलेगा। हो सकता सामने वाला भी जल जाए, किंतु उसका जलना कोई जरूरी नहीं, आपका हाथ जरूर जलेगा। क्षमा क्या है, हमारा स्वभाव है। लिखो, क्षमा को खोजना नहीं, खोदना है। क्षमा हमारा स्वभाव है, उसे खोजना नहीं, खोदना है। जैसे जमीन में से पानी निकालना। पॉइंट थोड़े आप ध्यान रखो तो बहुत, हमें बहुत देर बाद याद आई कि इन्हें कछू लिखवा दो। चलो, है 3 पॉइंट हो गए। चलिए, अब अपन आगे चर्चा कर रहे थे। हाँ, सबको क्या बनना है, शिविर में क्यों भर्ती हुई लिख लो। शिविर में हमने भाग लिया क्योंकि हमें मुनि बनना है। तुम लोग लिखो आरिका बनना है, कम से कम याद तो रहेगा। अन्याय माय को नहीं देखो, जितना लिख लो जल्दी सुनो, नहीं प्रवचन डिस्टर्ब। अरे सुनो। हाँ, अब क्या कह रहे थे आपसे, वो जो सर्प था ना, उसको जब साधु ने समझाया कि क्रोध करने से अपनी ईगो मार रहा है भैया थोड़ा सा ना, ठीक है सबको समझ में आ रहा, रहने दो नहीं तो और ज्यादा मारने लगे। तो क्या कहा, उस सर्प को जब साधु ने समझाया तो उसको बात समझ में आ गई। अब रहने दो, पहले प्रवचन सुनो, मोबाइल में पहुंचा देंगे। अब जितना ही लिखो कि पड़ोसी को डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो भाई दिखाइयो भी बेचारे, और एक के साथ 4 निपट गए। फिर सुन तो रहते साता से। अब अपने अपना लिखना, किसी को मत दिखाना। समझ में आया तो लिखो। तो जैसे उस साधु का जब उपदेश सुना, किसने सुना, सुन नहीं रहे, किसने सुना, तो सांप को बात समझ में आ गई। आपको आ गई, सांप को तो बात समझ में आ गई कि गुस्सा करने से अपना कोई फायदा, क्रोध नहीं। तो उसने नियम ले लिया, महाराज आज से मैं क्रोध का त्याग करता हूँ, किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, कोई कुछ भी कहे कैसा भी करे, आज से गुस्सा नहीं करूंगा। सर्प ने नियम ले लिया। बाबा जी तो उपदेश दे के चले गए। क्या हो गया, बाबा जी तो उपदेश दे के चले गए। अब जैसे सर्प अपने बिल में से निकला तो लोगों ने उसको पत्थर मारना शुरू किया। अब वो बेचारा घबरा के 2-3 बार अंदर पहुंच गया, लेकिन जब बाहर निकले तो लोग उसको पत्थर मारे, डंडा मारे। तो उसका तो 7 दिन में हालत खस्ता हो गई, पूरे शरीर लहूलुहान हो गया, आपको उससे डरता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर 7वें दिन साधु निकले तो आ गया, बाबा जी अरे बेटा क्या हो गया, ये क्या हालत बना दी तेरी। बोले बाबा जी देखो तुम ही नियम दे के गए थे, सुन नहीं रहे, आप ही नियम दे के गए थे, गुस्सा क्रोध ना करियो। तो देखो ये 7 दिन में हालत हो गई मेरी, अब और 7 दिन हो जाओ तो अनंत नाम सत्य हो जाएगा, ऐसे नियम काय को दे रहे। बोले बेटा मैंने तुझे काटने को मना करो, फुसकारने को कौन मना करो। अरे बोले बाबा जी मैं तो समझ ही नहीं पाता कि फुसकार वो भी जरूरी है। फिर जैसे वो निकला और बच्चे ने फुस किया तो सारे भानपुर वाले भाग गए। अब जब फुसकारना शुरू किया तो किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। क्रोध नहीं करने करते, ये नहीं कि बिल्कुल आप वैसे बैठ जाओ महाराज जैसे, नहीं, समय पर आंख भी दिखाना जरूरी है और हाथ भी उठाना जरूरी है। जो गृहस्थ का धर्म यही है कि वक्त आने पर लेकिन निष्प्रयोजन नहीं करना, और आवश्यकता पड़े तो अस्त्र शस्त्र उठाकर भी धर्म की रक्षा करना हो तो रामचंद्र जी जैसे और हथियार उठा करके रावण का ध्वंस भी कर सकते, तो भी राम कहाँ गए, मोक्ष गए। ये ग्रस्त जितना क्षमावान होता है उतना धर्म की रक्षा के लिए उसको कटिबद्ध होना पड़ता है।
और यहाँ पर यही हुआ, आज वहाँ उन्होंने बात साहब को समझ में आ गई कि क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है, किंतु परिस्थिति में अगर हम करते तो तुरंत उसको भुला दो। जैसे पानी में लकीर खींच दो, लेकिन क्या होता, तुरंत उसको मिट जाती है। बच्चे को चांटा मार दो, रो लेता है, लेकिन उसको खाने को लड्डू दे दो, पुनः मुस्कुराने। यदि कचित कदाचित करना भी पड़े, और करना भी पड़ता है। आचार्य महाराज ने हम लोगों का पालन पोषण कैसे किया बताओ? तुम्हारे 2 बच्चे वही में रो रो भर हैं, महाराज बड़े आतंकी पैदा हो गए तो महाराज क्या करे उस समय। अब मतलब 2 बच्चों में लोग इतने परेशान हैं। आचार्य महाराज ने हम 250, 300, 400 को कैसे पाला होगा, सोचो तो। नहीं 500 जा, और सब अलग अलग देश के, अलग अलग गांव के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग घर के, और कैसे हम लोगों को पालन पोषण किया, सोचो। आज हम लोग यहाँ बने, आचार्य महाराज ने माँ से कई गुना ज्यादा वात्सल प्रेम भी देते थे, और एक नहीं देखें तो हम सरेंडर होते थे। क्या करते थे सब हम लोग, जिससे यदि कोई शिष्य नहीं मानता या गलत करता तो उसकी ओर देखना बंद कर देते थे। 2-4 बार समझाते थे, अब नहीं मानना भैया, तुम्हें जो करना हो सो करो, हम क्या कर सकते। जैसे आचरण का माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, तो जैसे नहीं, इतने भी समझदार शिष्य होता था, समझ जाता था कि हमारी कहीं गलती, इस पे गुरुजी हमसे नाराज हैं। वो ऊपर ऊपर से नाराज होते थे, भीतर से तो अपने आप में राजी रहते थे। लेकिन ये क्रोध से कभी भी हमारे जीवन का कहीं समाधान नहीं होता। नहीं महाराज, आप सारी बातें आपकी समझ में आ रही, किंतु गुस्सा तो हमें आता ही है। हमें नहीं आता, उनको आता है। ये और बड़ी समस्या। बे कहते उन्हें गुस्सा आउत है, बे कहते उन्हें गुस्सा आउत है, हम कौन की माने बताओ। ये पत्नी कहती महाराज इतने गुस्सैल हैं, आप कनक इनको समझाओ, गुस्सा कम करें। वे कहते महाराज जी इतनी जिद्दी हैं, इन्हें कहो कनक कम जिद्द करे अब मुझे गुस्सा आता है इसलिए इतनी जिद्द करती हैं, एक बात पे पकड़ बैठ गई तो बस पूरा घर हिला जाए, मिटा दे, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ सकन। अब बात सही है, महिला जिद नहीं छोड़ सकती, पुरुष गुस्सा नहीं छोड़ सकता, तो महाराज कैसो प्रवचन करें बताओ। तुम नियम ले लो, हम जिद नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा घरों में विपरीतियां आती महिलाओं की जिद के कारण। नहीं करना नहीं करना, तुम सर पटक लो, और तुम्हारे ये तो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं और यदि उनके और जाए, जो और करने तो करना, फिर कोई की नहीं सुनना। अगर मोड़ी को बाहर पढ़ने भेजना है, तुम 17 सर कटा दो, मनो उन्हें भेजना तो भेजना ही है। 90% समस्या आज ये कि माता पिता की एक ही लड़ाई है, बच्चों को लेकर के। पिता कहता हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे, अपने पास पढ़ाएंगे, मुश्किल से तो 1-2 मोड़ा मोड़ी हुए हैं, कहते चाह रही तो मेरे 3-4 हो जाए, 1-2 में एक विदेश बाहर भेज दो, ये तो हमारे पास रहेगा नहीं। बहुत सारे पिता दुखी हैं कि आज महाराज 2 बच्चे, उसके बाद भी बच्चों को हम साथ में रखे नहीं पाते। क्यों? उसमें मम्मी की जिद रहती है कि हम बच्चों की जिंदगी बिगाड़ेंगे क्या। देखो दुनिया कहाँ पहुंच रही, हमारी लड़की अभी तक घर में चौके चक्की करे क्या, रोटी सब्जी बनाए क्या। अरे बढ़िया उसको पढ़ने लिखने दो, बाबूजी बनने दो, अफसर बनने दो, नहीं तो लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दें क्या। और सबसे बड़ा कारण क्या है पता है महाराज, हमने कभी बाहर नहीं पढ़ा, हमने महाराज कभी यहाँ घूमा फिरा नहीं, हम जो नहीं कर पाए कम से कम हमारी बच्चियां तो कर लें। कल ही एक श्रावक आए थे, हमने पूछा, इतनी सीधी सच्ची सरल बेटी थी, हमें लगता था ये तो आरिका बनने लायक है, और खूब अच्छे संस्कार थे, मंदिर पूजा पढ़े यहाँ वहाँ, लेकिन बस माँ की एक जिद थी कि मुझे बच्ची को बाहर पढ़ने बैठना। कल वो जब बच्ची हमारे पास आई, हमने पूछा, कहने लगी महाराज देखो कि माता पिता ने मुझे बाहर भेज दिया, 2 साल से एक बार भी मेरे पास नहीं आए। जब मेरे नाना जी जिंदा थे तो हर महीने आके देखते थे मेरी नातन कैसी है। नाता जी को डर था कि मेरी बच्ची के कहीं जीवन में गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन माता पिता के महाराज वो आई जाती, हम क्या जाएं।
जो मतलब सामने बैठी बच्ची वो जो बात कह रही है, और हमें लगा देखो फिर माँ ने मतलब स्वयं बताया, महाराज मैंने ही बच्ची को बाहर भेजा, मुझे लगता है घर में रह के दब्बू बनी रहेगी, कुछ नहीं सीख पाएगी, और मेरे से पूछो आज कोई लड़वे आ तो जाए, सबको पता है, इनसे निपट के बताओ। जैसी मैं लड़ंकू हूँ वैसे सब लड़ंकू बने, जैसे मैं ना नहीं, ये तो भाई हो सकता वो भी ऐसे सुन ले तो सुन ले, उन्हीं ने अपने सामने बता गए। तो कहने लगे महाराज आज मुझसे कोई होता है इनसे निपट के बताओ, मैं भी चाहती हूँ मेरी बच्ची भी ऐसी तेज तर्राट बने, इतनी सीधी गैया जैसी, का मतलब है भैंसिया जैसी बने तो ठीक है, नहीं भैंस तो और सीधी होती बताते क्या। अब ये तो बड़ी दशा है सुनो, इसीलिए हमारा कहना अब वो स्थिति, अब इनकी जिद के आगे पुरुष वर्ग की कुछ नहीं चलती। फिर क्या होता है, इनको गुस्सा आता है कई बार, अब पुरुष वर्ग गुस्सा करते हैं तो फिर महिलाओं को लगता है तुम गुस्सा कर दो, हम कोई कम है क्या, तुम एक तो हम भी चार हैं, फिर उनको भी गुस्सा करना पड़ता है। महिलाओं को वैसे गुस्सा नहीं आता, देखना ये निश्चित बात है। आचार्य ने कहा करुणा की कारिका है, इनमें दया आदि सद्गुण है, लेकिन जब पुरुष गुस्से पे उतारू हो जाता तो कहती मैं भी फिर दुर्गा हूँ बेटा, ध्यान रखेंगे, तू होगा शेर, लेकिन शेर पर कौन सवार होता है बोलो, शेर पर दुर्गा जी सवार हो जाए तो बेटा फिर देख लो कचू गद के। वो कहते तुम शेर तो हम भी दुर्गा जी, और फिर क्या होता है घर में महाभारत हो जाता है, रामायण दूर हो जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दें। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, सुनतो रे बब्बा। एक तो ये बढ़िया, एक पति पत्नी कैसे होना चाहिए इसका एक सूत्र है। 5 मिनट कर ही लेते हैं, आवाज लेट हुई है गाड़ी, अरे सुल्ला जी के पास, चलो 5 मिनट बसंत। महिला को होना चाहिए, पत्नी को होना चाहिए गूंगी और पति को होना चाहिए बहरा, घर में कभी संघर्ष नहीं होगा। पति को हमेशा बहरा बन के रहना चाहिए और पत्नी को गूंगी बन के। इसका अर्थ क्या है सुनो, ये प्रतीकात्मक नीति है, सुन तो लो, घबराओ नहीं, दो को काम निपटा रहे हो। अभी तो अंगड़ाई है आगे, और अभी 9 दिन सुनने बेटा, पहले दिन में घबरा रही हो। देखो पत्नी को गूंगी होना चाहिए, अर्थात हर बात पुरुष को नहीं बताना चाहिए। वो खाना खाने आने में बैठे नहीं और तुमने लगाई अपनी सारी बातें। अब क्या होता है, इसीलिए कभी भी महिला सुनो, कभी भी पुरुष जब भोजन करने आए उनको कुछ मत सुनाओ। महाराज बाद में सुनते ही नहीं वे वही समय जो सुना तो सुन लेने भाग जाते नहीं। पुरुष वर्ग में ध्यान रखो, भोजन के बाद 10 मिनट पत्नी की सुनेंगे, नियम ले लो, और 10 मिनट कहना पहले शांति से भोजन करा दो, क्योंकि जब शांति से भोजन करोगे तो पेट में पचेगा, नहीं तो बचेगा तो बीमारी का कारण बनेगा। तो भोजन कराते समय माँ बनो, पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती, नियम है, पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती। भोजनेषु मातृवत, भोजन के समय हर स्त्री माँ हुआ करती है, जब ही पुरुष का पेट भरेगा। पत्नी जेब देखती है और माँ पेट देखती। पत्नी और माँ में क्या अंतर है, बोल नहीं रहे। माँ हमेशा पेट देखती है, 8 रोटी खाने के बाद भी कहती खा नहीं रहा, सूख रहा है? और पत्नी कहती देव कमा के कछु ला नहीं रहे, और अब काका बना के जे बनाओ कुछ पैसा भी कमा के तो लाओ। इसीलिए भोजनेषु मातृवत, और हर बात पुरुष को महिला की सुननी भी नहीं चाहिए। सुन लो, तुम और हर बात सुनते हो इसीलिए भी गड़बड़ हो जाता। सुन लो लेकिन ज्यादा उस पर गौर नहीं, काम की बात सुनो, बाकी तो चलती रहती है। अब वो भी बेचारे क्या अपनी दिल की किसको बताएं। बेबी महिलाएं समझ रहे कि इनके कोई बस की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, अपने दिल की तुम्हें सुना देती हैं, बेबी हल्की हो जाती है। लेकिन तुम्हें भी ज्यादा न सुना करो, हम भी सबकी सुन लेते हैं। हम तो इतने वर्षों में क्या जो आता ना अपना दुखड़ा हम सब सुन लेते हैं, लेकिन कभी हम दिल में नहीं रखते। वो गए और हम भी गए, तुम जाओ आओ, भी खुश जाते हमने महाराज को सारो अपना दुखड़ा सुना दो। हम भी सोचते हमने भी सुन लो और हमारा भी काम होगा, उनका हल्कापन हमें कहा। इसलिए सुन, सब लोग सुन रहे, लेकिन बैरा जैसे का कही। हाँ, लेकिन ये नीति है, आप समझना। क्रोध आने के कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण ये भी है, हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही मानता है।
सुनो, हमेशा सही मानना सोचो किसी अपेक्षा से। जैसे ये पेन कैसा है, बोलो जल्दी से अंतिम पॉइंट। ये कह रहा है लंबाई, ये कह रहा है सफेद, सही कौन है? सब सही है, फिर लड़ाई किस बात की? मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत। इतनी इतनी बातों में आज लड़ाई हो रही है, तलाक हो रहा है, समाज में विघटन हो रहा है ना। माँ छोटी छोटी बात पे जिसका कोई सर ना पैर, लोग 25 वही वो जो पति, हमने कहा बोले महाराज हमारी 25 साल हो गए एक दिन नहीं पटी। पति पत्नी कहने लगे महाराज 25-30 साल हो गए आज तक हमारी नहीं पटी, रोज लड़ाई होती है। फिर भी हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, तुम कम पढ़ी थी ना इसलिए 25 साल में तलाक नहीं हुई, नहीं तो कब की तलाक हो जाती। अब आज जो ज्यादा शिक्षा ये हो रहा है ना, इसका क्या परिणाम निकल रहा है। उस बेटी से हमने कहा, जिसने कहा ना मैंने बच्ची को इसलिए बाहर भेजा कि वो तेज तर्रार बने और हम नहीं पढ़ पाए, हम कभी हॉस्टल में, इसलिए हमने सोचा बच्चों, हमने कहा तुम नहीं पढ़ पाए इसलिए बेटा 25 साल तक निभा रही हो, और दोनों निभा रहे हैं, महाराज का चौका लगा रहे, आहार करा रहे, सारे काम कर रहे हैं, और नहीं पढ़ती तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। भगवान विवाह इसलिए कराता है कि प्रमाण साजी कहते पूर्व जन्म का बैर निभाने के लिए ब्याह होते हो पूरे जन्म का बैर है। अपनी तो सोचो बेटा, तुम हमेशा पड़ोसी की सोच रहे, यही से गड़बड़ हो रहा है। जो पड़ोसी को देखेगा ना उसका कल्याण कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा देखो, लेकिन ये बात है, एक तो हठाग्रह छोड़ दो, मैं ही सही नहीं सामने वाला भी सही है, ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो स्वस्थ रहे उपयोग। आचार्य महाराज ने लिखा है आज प्रथम उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। प्रत्येक श्रावकों को आज जो सुबह ध्यान की प्रक्रिया हुई उसमें थोड़े लोग आगे पीछे हो गए। इन 10 दिनों आप सोचो, हमें घर गृहस्थी का कोई काम जितने कम में कम चले बना लो, और यहाँ पर आओ पूजन में आज थोड़ा बहुत अपन सब बैठ लेंगे। और क्या पहले दिन तो अच्छी रोटी बनाने वाला की पहली रोटी कड़री बनती है बेटा। मूक माटी में आचार्य महाराज ने कहा पहली रोटी कड़री, पहले दिन कुछ अव्यवस्था हो सकती है। सभी लोग खूब उत्साह से, भैया जी भी आ गए हैं, आप सब लोग, और अपन कल इसकी व्यवस्था बनाएंगे। अब आज सुबह ध्यान की प्रक्रिया में जो समय पे नहीं आ पाए, कल से समय पे आएंगे तो हमें कराने का उत्साह रहेगा। तो हमें कुछ नहीं, हम तो 2 भजन पढ़ा के छोड़ देंगे, हमें क्या करने। तुम जितने भूखे होगे उतना अच्छा खिलाने का भाव होगा, और भर पेट आओगे तो मजा ही नहीं। तो हम भी काय को खिलाएं, हमारी रोटी हमारे पास, तुम जानो। तो माल मलीदा जो लड्डू बड्डू बनाए के रखे ना, वो तभी खिलाएंगे जब तुम अच्छे से खाने की इच्छा होगी। समय पर आओ और लाभ लो। पूजन आदि की प्रक्रिया में भी बता दिया। अभी यहाँ पर दोपहर को करेक्ट 2:30 बजे यहाँ पर आना है। पुरुष वर्ग में भी जो शिवरार्थी है बाहर की ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ की कितने शिवरार्थी हैं भैया, कितने कब लग गिनती बताओ रजिस्टर में कितने। जो नहीं आए उनको खबर करो, नहीं है तो अपनी छोट छुट्टी करो और जाओ, लेकिन शिविर में आकर के भाग ले। नहीं, यहाँ के लोकल के अगर 50 शिविरार्थी भी है ना, तो 50 लोग हैं कि हाथ उठाना जरा, लोकल के कितने दिख रहे हैं? 50। महिलाओं को नहीं कह रहे, पुरुष वर्ग में। चलो 50 में 30 तो दिख ही रहे, 20 तक नहीं आए होंगे आके कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं। महिलाओं में आज वो भैया आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? अब भी सबको देना, तो कोई नहीं जाएगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लेकर के जाएंगे, 5 मिनट में सबको आ जाएंगे। उसके बाद दोपहर को आएंगे, जिनको जाप माला चाहिए हो संकल्प लेकर के हमसे जाप माला ले लेंगे शिवरार्थियों के लिए। और इसके बाद जो है 2:30 बजे से 3 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का वाचन होगा। आज के कोई प्रश्न कौन करेगा, तो अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया था। 10 अध्याय, तो सबसे पहले वो जो जतारा से जवेरा वाली श्राविका कहाँ है ना, उस सप्तम प्रतिमा। हाँ, आज आपको पाठ कर लेना है। 2:30 बजे से आप आ जाए, तो 2:30 से 3 तक तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय कह रहे थे ना आप हैं। आओ तो बोलो, कर लेंगे ना। हाँ, तो आज 2:30 से 3 तक इनका पाठ होगा। फिर कल जो भी जैसी प्रक्रिया हो, जिनको करना हो आप बताएं, वैसी व्यवस्था बनेगी। और समय पर आकर के आप लोग धर्म लाभ लें। शाम को आचार भक्ति प्रतिक्रमण आदि सभी का कार्य